हाइब्रिडाइजेशन ये वीबीटी की जो ड्रॉबैक थी कि कार्बन जो है वो अकॉर्डिंग टू वीबीटी डाइवेलेंट है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो इस तरह से ये टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ कार्बन को भी एक्सप्लेन करेगा और फिर जाके हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी देगा, उन बॉन्ड के दरमियान एंगल्स भी देता है। तो काफ़ी जो इंफॉर्मेशन है हमें मॉलिक्यूल के बारे में वो हाइब्रिडाइजेशन देता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन ये है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे, डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स। कैसे डिफरेंट? कि उनकी डिफरेंट साइजेस होंगे, डिफरेंट एनर्जी होगी, डिफरेंट शेप्स होंगे। ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे और सेम ऑर्बिटल बनाएंगे। सेम ऑर्बिटल्स यानी इनका सेम साइज हो जाएगा, सेम एनर्जी हो जाएगी और साथ में सेम शेप भी हो जाएगा। तो ये मिक्सिंग कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, और ये जो सेम ऑर्बिटल बनेंगे दे विल बी नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये हर एस्पेक्ट में सेम होंगे। अच्छा, अब ये हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होके ये हाइब्रिडाइजेशन दे सकते हैं? तो रिमेंबर, s ऑर्बिटल्स विद p ऑर्बिटल्स विद d ऑर्बिटल्स, इसी तरह विद f ऑर्बिटल्स। तो ये सारे ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें मिल सकती है। तो पहले हम पढ़ते हैं इनका पहला टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपने ये पॉइंट याद रखना होगा कि इसमें 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी ये हुआ s ऑर्बिटल और ये हुए p एंड p। अच्छा, अब याद रखें जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, 1 इज़ s एंड 3 इज़ p। तो इधर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे एंड ईच विल बी कॉल्ड एज sp3, sp3, sp3 एंड sp3 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, फिर इसमें फर्दर जो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए कि इनमें अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो रिमेंबर, इन सब में अगर s की करेक्टर को देखेंगे, s करेक्टर, तो वो होगा 25%। यानी एक sp3 ऑर्बिटल की एनर्जी
25% एस की तरह होगी, शेप उसका 25% एस की तरह होगा, साइज़ भी 25% उसका एस की तरह होगा, और पी करेक्टर इसमें होगा 75%, क्योंकि पी जो है वो ज़्यादा रेशो में मिल रहा है। यानी यहाँ पे एस और पी का जो रेशो है, एस रेशो पी इज़ 1:3। तो अगर किसी भी एस्पेक्ट में एस की रेशो 1 है तो पी की उधर 3 रेशो होगी। अच्छा, ये तो था इनका एक जर्नल इंट्रोडक्शन। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मीथेन में। मीथेन CH4 बतौर sp3 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हमें बॉन्डिंग का पता भी चलेगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एंगल वगैरह, वो सब कुछ हमें मिलेगा। तो यहाँ पे मीथेन, इसमें कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसका जब हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इस तरह से एनर्जी इंक्रीज़ होती है। दिस इज़ एनर्जी। तो ये 1s2 2s2 एंड 2p2, ये इनकी एनर्जी हो गई। अच्छा, अब S1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, स्फिरिकल शेप का है। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, स्फिरिकल शेप का है। और जो 2p है उसमें ऑर्बिटल्स 3 हैं, px py pz, ये हुआ 2px 2py और 2pz, और उनमें इलेक्ट्रॉन फ़िलहाल 2 हैं। तो ये कार्बन का हुआ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्राउंड स्टेट। अच्छा, अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में अब ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो 2s में है वो एक्साइट होके खाली pz ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो इस तरह से इनकी कन्फिग्रेशन हमें अब यूँ मिल जाएगी कि 1s2 तो उस तरह ही रहेगा, अब 2s1 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो चला गया है pz में, और जो 2p है अब वो हो गया 3, क्योंकि s से एक इलेक्ट्रॉन pz में जम कर गया है। तो इस तरह से जो p सबशेल होगा उसके तीनों ऑर्बिटल में अब हमें एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, px में भी, py में भी और pz में भी। तो ये हुआ इसका एक्साइटेड स्टेट और ये ग्राउंड स्टेट। तो एक्साइटेड मीन कि 2s एनर्जी में लो है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके pz में जम कर जाएगा। अब फर्दर यहाँ पे होगी हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आते हैं। तो वहीं एक्साइटेड स्टेट हम आगे ले आते हैं, ये उसमें एनर्जी इंक्रीज़ है, 1s2 है, 2s1 है और 2p3 है। और ये इनमें p में 3 ऑर्बिटल, px py pz, और s में एक ऑर्बिटल। और चूंकि ये कोर शेल है, के शेल है, तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, इस वजह से उसको हम मेंशन नहीं करते।
तो 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन और s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिडाइजेशन होनी है sp3 यानी एक s दैट इज़ 2s और 3p ऑर्बिटल दे आर प्रेजेंट इन 2p सबशेल। इनकी आपस में अब मिक्सिंग होगी। तो इनकी जब अब मिक्सिंग हो जाएगी तो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे। उनको हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं कि दीज आर दोज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये हो गई इनमें हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग। अच्छा, अब देखें ये हर ऑर्बिटल अब sp3 ऑर्बिटल कहलाएगा। sp3 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 और sp3 और इनकी अब एनर्जी अगर पूछी जाए कि sp3 की एनर्जी p के मुताबिक क्या होगी और s के मुताबिक क्या होगी, तो रिमेंबर एनर्जी sp3 orbital has less energy than any of 2p orbital or sp3 orbital has greater energy than 2s orbital। वजह ये कि हमने कहा कि ये sp3 ऑर्बिटल हर एक्सपेक्ट में एक जैसे होंगे। तो s एनर्जी में लो था और p जो अनहाइब्रिडाइजेशन से पहले वो एनर्जी में हाई था। तो p अपनी एनर्जी कम करके s की एनर्जी बढ़ा देगा और इस तरह से इनके बिल्कुल बीच में हमें ये मिल जाएगा। तो इनमें अब एनर्जी इस फॉर्म में होगी। sp3 कोई भी sp3 ऑर्बिटल लेस एनर्जी देन 2p और sp3 ऑर्बिटल ग्रेटर एनर्जी देन 2s। दूसरा जो करेक्टर इनमें होगा तो वो जो भी करेक्टर होगा तो s का जो करेक्टर इन ऑर्बिटल में मौजूद होगा तो वो 25% होगा और p का जो करेक्टर इन ऑर्बिटल में मौजूद होगा तो वो 75% होगा। तो मीन्स के दे हैव 75% ऑफ एनर्जी is like that of p at 25% energy is like that of s। इसी तरह इनका अगर शेप होगा तो 25% will be similar to s and 75% will be similar to p। तो इस तरह कोई भी करेक्टर हो तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्मेशन, इसमें s और p का जो रेशो है, अगर रेशो का पूछा जाए तो s और रेशो p दैट इज़ 1:3 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब अगर हम देखें तो कार्बन एटम में 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आ गए हैं और अब ये अपना टेट्रावेलेंट नेचर शो कर सकेगा। जबकि VBT के मुताबिक वो ये था कि इसमें एटॉमिक फॉर्म में दो जो ग्राउंड स्टेट में 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल थे तो ये 2 बॉन्ड बनाता था, लेकिन एक्चुअली ये 4 बॉन्ड बनाता है। अब क्यों बनाता है? सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हम कार्बन न्यूक्लियस के ऊपर ये 4 sp3 ऑर्बिटल ड्रॉ कर दें तो रिमेंबर दे आर सेम ऑर्बिटल्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स। दे विल हैव सेम साइज, सेम लेंथ, सेम बॉन्ड एंगल और इस तरह से ये सारी चीज़ें उनमें सेम होंगी। तो अगर मीथेन मालिक्यूल पे हम कार्बन पे इनको ड्रॉ करेंगे तो हमें इनका जो होगा अरेंजमेंट या ज्योमेट्री वो कुछ यूँ मिलेगा। ये हुआ कार्बन, ये एक sp3 ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 ऑर्बिटल,
ये हुआ तीसरा sp3 ऑर्बिटल और ये चौथा sp3 ऑर्बिटल। तो ये सारे sp3, ये भी sp3 ऑर्बिटल है। अब ना s है ना p है बल्कि sp3 है। और उसमें अब देखें s जो है वो स्फिरिकल शेप का था और p जो है वो डम्बेल शेप का था। लेकिन अब इनका शेप इन दोनों का मिक्स होगा, यानी मिक्स, अगर इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो दो ऑर्बिटल बनाएंगे। तो एक ऑर्बिटल का शेप कुछ यूँ हो जाएगा ये, और दूसरे ऑर्बिटल का शेप भी कुछ यूँ हो जाएगा इस फॉर्म में। तो अब इनको जब हम कार्बन न्यूक्लियस के ऊपर रखते जाएंगे तो हमें इस तरह से इनका ये डायग्राम मिल जाएगा। अब यहाँ पे सब जो हैं वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इधर जो जितना भी ये डिस्टेंस है ये इक्वल होगा। तो इधर एंगल बनेगा 109.5 डिग्री का। 109.5 व्हाट हैव आई रिटन? 109.5 डिग्री। और ये किस्म की जो ज्योमेट्री है इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। इट इज़ टेट्राहेड्रल। अच्छा, अब मीथेन में हम पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना होगा। अब तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। और अब जब हाइड्रोजन इधर आएंगे अपना बॉन्ड बनाएंगे तो हमने दोबारा कार्बन का ये डायग्राम बनाना होगा। ये हुआ कार्बन, उसका एक sp3 ऑर्बिटल, दूसरा sp3 ऑर्बिटल, तीसरा sp3 ऑर्बिटल और ये चौथा sp3 ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में मौजूद है। अच्छा, अब जब हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन में 1s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना s ऑर्बिटल इधर ओवरलैप कर जाएगा। ये हुआ हाइड्रोजन और ये उसका इलेक्ट्रॉन, तो इधर इनमें शेयरिंग हो जाएगी। तो ये हुआ एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल शेयरिंग हो गई, तीसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और ये हुआ चौथे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। So we got 4 hydrogens around the carbon. अच्छा, अब यहाँ पे अगेन s जब भी होगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लीनियर ओवरलैप करेगा और इधर जो sp3 ऑर्बिटल है तो वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे ये ओवरलैप अगर हमसे पूछी जाए कि ये कौन सी ओवरलैप होगी, तो यहाँ पे ये जितनी भी ओवरलैप है ये सारे ओवरलैप्स, ऑल दीज आर sp3s ओवरलैप्स, यानी sp3 ऑफ कार्बन एंड s ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सारे 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं और सारे सिग्मा बॉन्ड sp3s ऑर्बिटल से बने हैं। तो हम यहाँ पे इसको यूँ लिख सकते हैं कि दिस इज़ कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन। और ये सारे एंगल जो इसमें हमें मिलेंगे ये 109.5 डिग्री के होंगे। एंड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। शेप भी टेट्राहेड्रल है और ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है। रिमेंबर, ज्योमेट्री जो है डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल, और टेट्राहेड्रल डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो शेप है दैट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स वगैरह उन पे डिपेंड करेगा।
तो एक होगी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और एक होगी बॉन्डिंग ज्योमेट्री। तो बॉन्डिंग ज्योमेट्री से शेप बनता है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री से ज्योमेट्री बनती है, दैट इज़ ज्योमेट्री। तो ये मीथेन टेट्राहेड्रल शेप का। और अब कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हमने ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझा इन मीथेन बतौर एग्जाम्पल।